आज हम पहुंचे हैं लोकसभा क्षेत्र सुपौल और यहां से शुरू करेंगे सुपौल की यात्रा और हम जानेंगे कि आखिर क्या है लोगों का मिजाज। ये वो सुपौल है जिसने कुशहा जैसी त्रासदी देखी। कुशहा जैसे त्रासदी के बाद यहाँ के लोगों की जिंदगियां कितनी बदली है ये जानेंगे। हम जानेंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव में लोगों के साथ क्या क्या किए गए थे वादे और उन वादों पर कितना खरा उतरी है सरकार। तो चलते हैं सुपौल की यात्रा पर। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की जन्मस्थली है सुपौल। सुपौल के हुलास गांव से शारदा सिन्हा की यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ के हुलास गांव की बेटी को दुनिया बिहार कोकिला के नाम से जानती है। लेकिन शारदा सिन्हा की जन्मस्थली सुपौल को हम सब बाढ़ से होने वाली तबाही, पलायन और गरीबी के लिए जानते हैं। चमचमाती सड़कों पर कुलांचे भरती गाड़ियां तो आपको नजर आ जाएंगी, लेकिन इन सड़कों के इतर भी एक सुपौल बसता है जो बरसात में कोसी की तबाही झेलता है। बाढ़ के बाद सूखे का दंश झेलता है। ठंड में नेपाल से होकर हिमालय से आने वाली हवाएं ठिठुराती हैं। रही सही कसर केंद्र और राज्य सरकार की उपेक्षा पूरा कर देती हैं। सुपौल बिहार का एक ऐसा जिला है जहां अब तक ब्रॉडगेज पर ट्रेन नहीं दौड़ती। ट्रेन पकड़ने के लिए अब भी यहाँ के लोगों को जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर सहरसा जाना पड़ता है। यहाँ शिक्षा के भी हाल बेहाल हैं। जिले में सेंट्रल स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल सुविधा विहीन है। सुपौल के लोगों को क्या लगता है 2019 का मिजाज कैसा है? देखिए, आम जनता का मिजाज अलग है और नेताओं का मिजाज तो अपने अपने रोटी पर होता है। आम जनता उसको सीधा चाहिए, दिल्ली क्या हो रहा है, बंबई क्या हो रहा है, गुवाहाटी क्या हो रहा है, नहीं, उससे सुपौल में क्या हो रहा है। हाँ। देश का पहला जिला है जहां अभी तक लाइन नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है। यह देश का पहला जिला है। हम कितना विकास किए हैं इस लगता है। मतलब यहाँ पे के लोग जो है वो अभी रेलवे का सफर नहीं कर पा रहे हैं। रेल लाइन नहीं चलती है। सुपौल जिला देश का पहला जिला है रेलवे लाइन, और रेलवे लाइन के नाम पर छोटी लाइन बड़ी लाइन, छोटी लाइन बड़ी नाम पर बहुत लोग रोटी सेकते हैं। देश का यह पहला जिला है। सेंट्रल स्कूल नहीं है यहाँ पर जिला में सेंट्रल स्कूल नहीं है, ये जान लीजिए। सुपौल जिला मुख्यालय में राष्ट्र ट्रांसपोर्ट की बस नहीं चलती है। चलती है तो रुकती नहीं है। चलती है, सहरसा से दरभंगा जाती है। सुपौल में बस रुकती नहीं है। आजादी से पहले भी सुपौल जिला अनुमंडल था। 4 ही विद्यालय है, विलियम्स हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, चकला नमली और गौरवगढ़। और आजादी के बाद भी कितना विकास हुआ कि अभी भी 4 ही स्कूल है। अभी 4 ही स्कूल है। लेकिन बताइए कि यहाँ पे तो मोदी साहब कहते हैं कि विकास की बाढ़ आई हुई है। अगर सुपौल का मूल्यांकन कीजिएगा, सभी बाहर के भ्रष्ट पदाधिकारी सुपौल में आकर के करोड़पति बने। विकास हुआ है, बिचौलियों का विकास हुआ है, बिचौलियों का विकास हुआ है, जनता का विकास नहीं हुआ। जनता का विकास नहीं हुआ, सुन रहे हैं? सही है। नहीं, आम विकास तो हुआ है। विकास हुआ है, आम विकास हुआ है। एनडीए में आम विकास हुआ है, जितना होना चाहिए जिला लेवल पर जितना हुआ है। ये तो कह रहे हैं कि बिल्कुल विकास नहीं है और एनडीए की बिल्कुल हवा यहाँ से गुम है। नहीं, ये उनका व्यक्तिगत विचार है। आज जो सुपौल कस्बाई इलाका में गिनती होता था, जब भी बिहार की चर्चा होती थी तो सुपौल सबसे लास्ट अंतिम पायदान पे होता था। हमको लगता है बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जो गाड़ी में ब्रेक नहीं लगानी पड़ती है। और जब भी बिजली आती है तो लोग खाना बंद नहीं करता है, बल्कि 1 या 8 सेकेंड के बाद उसको आशा रहता है कि बिजली आएगी, और आती है तो लोग अमन चैन पसंद कर रहे हैं। सुपौल एक ऐसा इलाका है जहाँ कभी हिंदू मुस्लिम या कभी इस तरह का भेदभाव नहीं रहा। सुपौल एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। जिले के किसान धान, गेहूं, पटसन और मूंग की खेती करते हैं, लेकिन बाढ़ आने पर किसानों को मुनाफे की जगह भारी नुकसान होता है। अगर बाढ़ से फसल बच भी गई तो किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सिंचाई के लिए खेत को पानी नहीं मिलता, फसल के लिए समय पर खाद नहीं मिलता, फसल हो गई तो बेचने के लिए बाजार नहीं मिलता। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ खेती भगवान भरोसे है। कुछ किसान का भी इधर कुछ नहीं मिला है।
कुछ नहीं मिला। न मतलब सिंचाई करता है, न खाद समय पे मिलता है। खाद हो 15 रुपया 16 रुपया हो गया है बोरा, कैसे किसान खेती करेगा? न ट्यूबवेल है, बाद में डीजल का भाव आप ले देखते हैं कितना बढ़ गया है। किसान का कोई माय बाप नहीं है। अब प्रचार करने आता है नेता, सब बोलता है किसान मजदूर से ठग का पैसा वोट ले लेता है। किसान मजदूर कुछ नहीं देखता है। ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है। विधानसभा का चुनाव जब होगा तो नीतीश कुमार मुद्दा बनेगा। नीतीश कुमार, हाँ, विधानसभा में नीतीश कुमार विकास पुत्र है। नीतीश कुमार जितना विकास किया है बिहार में, तो लोकसभा में नीतीश का कोई भी अभी माने नहीं रखता है। इसलिए कि मोदी वर्सेस अदर पार्टी। अच्छा जी, मोदी, मध्यम वर्ग के लोग जो हैं सो मोदी से बहुत तबाह है। अच्छा, सबसे अधिक किसान का। अब बताइए, मकई के सीजन, धान के सीजन में 900 रुपये खाद, अभी 1400 रुपये खाद गेहूं के सीजन में। कोसी नदी की गोद में बसा हुआ है सुपौल। कोसी नदी यहाँ के लोगों के लिए वरदान कम, अभिशाप ज्यादा है, क्योंकि हर साल बरसात में कोसी भारी तबाही मचाती है। नेपाल से सटे तराई इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए विस्थापन मजबूरी है। कोसी के दंश के कारण यहाँ विकास नजर नहीं आता। ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की इच्छा शक्ति के साथ साथ कोसी भी यहाँ के लोगों की बदहाली का एक बड़ा कारण है। ऐसे तो सुपौल की कई समस्याएं हैं, पर सबसे बड़ी समस्या है कोसी की त्रासदी। कोसी ने ना जाने कितने बार सुपौल को बर्बाद किया है और कोसी फिर से उठ खड़ा हुआ है। कुशहा बांध टूटने के बाद यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि कोसी के इलाकों को पहले से बेहतर बनाएंगे। क्या आज पहले से बेहतर बना है? आज हम आपको हकीकत दिखाते हैं कि कोसी के इलाकों की तस्वीर क्या है। 11 साल पहले 2008 में कुशहा की त्रासदी की लकीरें आज भी यहाँ के लोगों के ललाट पर साफ नजर आती हैं। ज्यादातर विस्थापितों को अभी भी सरकार से मदद की आस है। सरकार की ओर से जितने वादे किए गए थे उतने धरातल पर नहीं उतरे। दावा किया गया था पहले से बेहतर सुपौल बसाने का। कहा गया था यहाँ के लोगों को हर सुविधा मिलेगी, लेकिन न स्कूल में शिक्षक हैं, न सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। गरीबों के बच्चों को पढ़ाई से कोई नाता नहीं। इलाज के लिए भी कई किलोमीटर चलकर डॉक्टर के यहाँ जाना मजबूरी है। नीतीश बाबू काम किए? करे छे, घर देलके बना के कहाँ आवे छे। बिजली दिए ना? बिजली तो देने छे, बिजली के बिल नहीं ले छे, कोनो मंगनिए देने छे। यहाँ 2008 के बाढ़ में पूरे गांव तरस हो गया था। डीएम आकर के सभी लोगों को आश्वस्त किए थे कि जिला प्रशासन द्वारा इसकी जीविका का भी व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ हॉस्पिटल का रूम बनाया हुआ है, जिसमें हॉस्पिटल अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र यहाँ स्वीकृति है, जिसको अभी तक नहीं चल पाया। जीविका का कोई सही व्यवस्था नहीं किया गया और खास करके सरकार द्वारा यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोग महादलित और ये करके उछाल तो दिए हैं, लेकिन उस ढंग का न शिक्षा की व्यवस्था है और न इन लोगों के रोजगार के लिए कोई व्यवस्था किया गया। कोई सुविधा नहीं, योन बिनु पानी बिनु लोग मरे छे यार, खर्चा के टका नहीं। इलाज बिनु 1 महीना से लटल छे बीमारी से। हे वो बीमारी पैसा नहीं छे, नहीं इलाज है छे। देखने के लिए यहाँ पे नहीं आते हैं, नेताजी लोग नहीं आते हैं? नहीं, बीमारी मरते कि जीते है, इलाज करे खाए ले मिलियन के इलाज करते कथी ले सरकार बनेले कोई न देखे ले आवे छै, अपने त बल पर मरे छै, खाए बेगर अन बेगर बाल बच्चा का काटे छै। घरो तो बना देलकै एकदम से, बाल बच्चा पानी में रहे। जो घर देलकै वो घर में जमीन त छै, वो जमीन में। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में समस्याओं की कमी नहीं है। यहाँ अब तक ट्रेन नहीं दौड़ी। ब्रॉडगेज और रेल लाइन दोहरीकरण का काम सालों से जारी है, लेकिन कोई काम अब तक पूरा नहीं हुआ।
हाँ, इतना जरूर हुआ है कि सुपौल अररिया गलगलिया रेल लाइन को राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना में शामिल किया गया है। यहाँ के लोगों को अब भी ट्रेन पकड़ने के लिए जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर सहरसा जाना पड़ता है। ये हाल तब है जबकि सुपौल में जन्मे ललित नारायण मिश्रा जैसे कद्दावर नेता रेल मंत्री के पद पर रहे। कहा जाता है यहाँ के पिछड़ेपन का एक कारण केंद्र की सियासत से अलग बहने की धारा भी है। 2009 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार बनी तब यहाँ से जेडीयू की जीत हुई थी। 2014 में प्रचंड मोदी लहर में यहाँ से कांग्रेस को जीत मिली। देखिए, सुपौल का ये दुर्भाग्य रहा है हर बार जो लोकसभा की सीट जो है वो विपरीत ध्रुव में जाती है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ पर बीजेपी या गठबंधन से कोई सांसद बन जाता है, अगर उधर बीजेपी की बन गई तो यहाँ कांग्रेस से बन गया, जिसके वजह से विकास नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा विवादास्पद चीज़ है ट्रेन। ये 6 सालों से 1 किलोमीटर ट्रेन नहीं चलती। जो जिला ललित नारायण मिश्रा जो रेल मंत्री हुआ करते थे और उनके समय का ये ट्रेन शुरू किया हुआ है और आज तक यहाँ 1 किलोमीटर ट्रेन भी नहीं चलती है। यहाँ के लोग आज भी बस की सवारी करते हैं। ट्रेन पकड़ना हो तो सहरसा जाना होता है 40 किलोमीटर दूर। सबसे अहम मुद्दा ये है। और दूसरी बात, विकास की बात हो रही है तो आप अगर कुनौली क्षेत्र चले जाए, यहाँ का आउटसाइड एरिया है कुनौली, तो अगर मंत्री जी की क्षेत्र की बात होती है, जैसे सुपौल विधानसभा में मरौना आता है तो बहुत विकास हुआ, सड़कें हैं, अच्छी है, बिजली है, सब कुछ है। लेकिन कुनौली क्षेत्र आप चले जाए वहाँ पर काम नहीं हुआ है, जबकि एनडीए की ही सरकार के लोग वहाँ पर विधायक बने हुए हैं, सब कुछ है। देश के नीतियों के तहत भी देंगे, नीतीश कुमार के विकास के कार्यों को देख के भी देंगे, माननीय विजेंद्र बाबू के जो समर्पित विकास है उसको भी देख के देंगे। समस्याओं से जकड़े सुपौल में 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चाय की दुकान हो या ताश का अड्डा, हर जगह चुनावी चर्चा शुरू हो चुकी है। लोग 5 साल पहले सांसद की ओर से किए गए वादों को खंगाल रहे हैं तो 2014 में मोदी जिस वादे के साथ सत्ता में आए उसकी भी लोग पड़ताल कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नमो नीतीश के नाम पर वोट पड़ेगा तो कुछ लोगों का मानना है कि विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। लेकिन कई सारे ऐसे भी मिले जिनका मानना था कि चुनाव आते आते सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे, वोट जाति के आधार पर ही पड़ेगा। कि विकास पर यदि वोट हो तो नीतीश जी को 2014 में यह दशा देखने को नहीं मिलता। विकास पर तो वोट होता नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे मानसिकता के हम लोगों के मानसिकता जैसे व्यक्ति हैं जो विकास पर वोट करते हैं और हम विकास पर वोट करेंगे। हम लोग नीतीश जी और मोदी जी को वोट करेंगे। देखिए, इस बार का वोट जो है विकास तो मुद्दा है ही। अभी कोई विकास हुआ नहीं है। अभी नोटबंदी से लोग परेशान है, जो है तो अभी जीएसटी से लोग परेशान है। यहाँ के लोग एकदम यूपीए की सरकार बनाने के मूड में है। इस बार यूपीए की ही सरकार बनेगी। देखिए स्पष्ट है, जनता सामान्य है, निरीह प्राणी है, कम ज्ञान है। नेता लोग दो ही आधार पर जब चुनाव आता है वह जातिवाद बदलता है, जात के आधार पर टिकट देता है, धर्म के आधार पर। ये नेताओं की सोच है, इससे कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन जनता तो निरीह प्राणी है। हम बांध के भीतर रहते हैं, रोजी रोटी। हम कितना विकास किए हैं कि सुपौल के अधिकांश पुरुष लोग, जवान लोग पत्नी को छोड़ करके, बेटा को छोड़ करके दिल्ली और बम्बई कलकत्ता लेबर काम कर रहे हैं। यहाँ के सुपौल के लोग मजदूर है। सुपौल के लोग दो ही तरह के, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है। विकास हुआ है। हमारे माननीय मंत्री को कुछ लोग विश्वकर्मा कहते हैं, बिजली विभाग के मंत्री है। अब बिजली का पोल देखिए, पुराना पोल में ट्रांसफार्मर लगा हुआ। अगर बिजली का पोल कहीं सुपौल जिला में ठीक हो, मैं कहता हूँ बिजली का पोल मोटरसाइकिल से चलाइए, टूट जाता। विकास तो जरूर हुआ है। कैसा विकास है कि बांध के भीतर के लोग स्कूल नहीं चलता, पढ़ाई नहीं चलता। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में यादव और ब्राह्मण जाति के वोटर्स की संख्या ज्यादा है। मैथिल, ब्राह्मण और यादव मतदाताओं की गोलबंदी एक दूसरे के खिलाफ होती है। हालांकि 2014 में यह मिथक टूटा था। कांग्रेस की रंजीत रंजन को सबसे ज्यादा 3,32,925 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर रहे जेडीयू के दिलेश्वर कामत को 2,73,255 वोट मिले थे। यहाँ पचपनिया के नाम से पहचानी जाने वाली अति पिछड़ी जातियों की ताकतवर लॉबी हार जीत का फैसला करती रही है। बगैर कास्टिंग के यहाँ चुनाव नहीं हो सकता है और कास्टिंग के आधार पर ही वोट होगा। इस बार भी वही वोट होगा। और चूंकि इस बार जिस तरीके से गठबंधन बना है उस हिसाब से देखा जा रहा है कि SC ST अति पिछड़ा इन लोगों को मिला के सरकार बनाने की कवायद की जा रही है।
और बिना बगैर कास्टिंग में कोई चुनाव जीत भी नहीं सकता, ये बिहार की सच्चाई है। 2014 में प्रचंड मोदी लहर के बीच सुपौल में कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रंजन ने 59,670 मतों से जीत दर्ज की थी। जीत दर्ज कर संसद पहुंचने वाली रंजीत रंजन की लोकसभा में उपस्थिति 89% है। दिसंबर 2018 तक रंजीत रंजन ने 87 डिबेट में हिस्सा लिया और 263 प्रश्न पूछे। रंजीत रंजन लोकसभा में काफी एक्टिव रहती हैं, ज्वलंत मुद्दों पर वाद विवाद में भाग लेती हैं। क्षेत्र की जनता भी मौजूदा सांसद के काम से ज्यादा नाराज नहीं है। देखिए, उस बार वोट डिवीजन हुआ था, 3 धुरी पर था। एक जदयू था नीतीश कुमार जी, एक मोदी जी के थे उम्मीदवार भाजपा, और दूसरा था आपको आरजेडी और कांग्रेस अलायंस से रंजीता रंजन। उस बार वोट डिवीजन के कारण रंजीता रंजन जी की जीत हुई थी। इस बार नीतीश जी और मोदी जी के अलायंस है, तो निश्चित रूप से एनडीए का जो भी प्रत्याशी हो, चाहे जदयू का हो या बीजेपी की उम्मीदवार हो, यहाँ से विजयी। कांग्रेस रिपीट करेगा फिर दोबारा। यहाँ पे जो एमपी है उन्होंने काम किया है जी, काम किया नहीं किया, मगर इस बार रिपीट करेगा। काम नहीं किया फिर भी रिपीट नहीं, उसका योगदान बढ़िया है काम में। अगर कोई मुसहर भी मरता है ना तो वहाँ पर पहुँच जाता है, मगर बड़का लीडर जो है बढ़िया उसमें नहीं आता है। मगर उसका इस लीडर का ये है, जो अगर एक भैंस मर जाता है तो वहाँ पर भी आ जाता है, आपातकाल में पहुँच जाते हैं, बाढ़ आता है तो वहाँ पहुँच जाता है, शिविर लगा देता है। 2004 के लोकसभा चुनाव तक सुपौल जिला सहरसा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। नए परिसीमन के बाद 2009 में सुपौल लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ। 2009 के पहले आम चुनाव में यहां जेडीयू के विश्व मोहन कुमार जीते थे। सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें हैं। सुपौल जिले का सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज, छातापुर, निर्मली और मधेपुर का सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र सुपौल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 4 विधानसभा सीट पर जेडीयू और एक सीट पर बीजेपी आरजेडी का कब्जा है। सुपौल में जेडीयू, पिपरा में आरजेडी, त्रिवेणीगंज में जेडीयू, छातापुर में बीजेपी, निर्मली में जेडीयू और सिंहेश्वर में जेडीयू का कब्जा है। इस इलाके में नीतीश कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का काफी दबदबा है। बिजली और सड़क के क्षेत्र में काम दिखता है, लेकिन लोगों की नाराजगी बढ़ती बेरोजगारी को लेकर है, सरकारी योजनाओं में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर है। बिहार में कैसे ये बात आया, ये 400 रुपया मिलता है? तो मूल बात यही रखिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि बहुत विकास किए हैं, एनडीए के साथ हैं, तो रोड शो किया विकास के मामले में नीतीश कुमार। सुन लीजिए, सुनिए, अभी बगैर पैसा से कोई काम ऑफिस में नहीं होता है। पैसा घूस बेसी हुए, काट मार बेसी नीतीश में हुआ है। नारायण मोदी क्या करे? सुनिए, जब लाख बने बेईमान, एक जमाहर क्या करी, उसमें गाना चला है। एक नारायण मोदी क्या करेगा? गाना क्या था वो? गाना क्या था? जब लाख बने बेईमान तो एक जमाहर क्या करेगा? जब लाख बने बस एक नारायण मोदी क्या करेगा? 2019 के लोकसभा चुनाव में सुपौल से एनडीए की ओर से जेडीयू के चुनाव लड़ने के पूरे आसार हैं। बीजेपी जेडीयू के साथ लड़ने का फायदा एनडीए को होगा, लेकिन समीकरण रंजीत रंजन के खिलाफ भी नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सुपौल का सिरमौर बनता है। न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत का सेहरा सुपौल की जनता किसे पहनाती है, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। पर इतना जरूर है कि इस बार का लोकसभा का चुनाव सुपौल में दिलचस्प होने वाला है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 सुपौल।